हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट। डेली कैंडल लगाई है हमने। आप देखिए, ये जो मैंने एक लाइन खींची है, ट्रेंड लाइन है। इसने जो बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई लगाया था, वहाँ से किसे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ले रही है। दूसरी चीज़ ये है कि आप यहाँ से देखिए, इस वीक मार्केट पॉजिटिव में था और वन वे ये लमसम 2000 पॉइंट ऊपर चला गया है सिर्फ 5 दिनों में। ठीक है, 5 दिन ट्रेडिंग हुआ और 2000 पॉइंट ऊपर गया है। अब थोड़ा रिस्की हो जाता है यहाँ पे। अगर मार्केट थोड़ा होल्ड करती है, 1-2 दिन अगर होल्ड करती है ना, तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि मार्केट जब वन वे ऊपर जाता है ना तो रिस्की हो जाता है। 2000 पॉइंट ऑलरेडी ऊपर आ चुका है और ये एक जो लाइन है, ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए अगर मार्केट 2 दिन यहाँ पे होल्ड रहता है, 36,500 और 37,000 के अंदर रहता है तो बेटर है। तो हमें जब इस लेवल को तोड़ेगा, 37,000 को तोड़ के बाहर निकलेगा, तो कॉन्फिडेंस हमें और ज़्यादा आएगा। देखिए, मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता है। मार्केट अगर 37,000 को तोड़ने के लिए इसको 2 से 3 दिन होल्ड करना पड़ेगा। हो सकता है ये 1 दिन में, 2 दिन में भी ऊपर जा सकता है, वो अलग बात है। लेकिन मार्केट ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो मार्केट 80% जो होती है वो रेंज में होती है। 20% होती है जो मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। वो वन वे का जो रेशो है ना, वो 20-80 का है। 20% मार्केट वन वे होती है, या उसको वन वे नीचे आना होगा या वन वे ऊपर आना होगा। लेकिन 80% मार्केट जो है वो एक रेंज में रहती है। और आप अगर यहाँ से देखेंगे तो ये 2000 पॉइंट वन वे ऊपर दिए हैं। एक दिन सिर्फ ये रेड कैंडल थी, कैंडल रेड है, लेकिन आप ऑल ओवर मार्केट को देखेंगे तो उसने उस दिन भी उसने 250 पॉइंट पॉजिटिव में थी। ठीक है, तो हम इसको देख सकते हैं कि ये वन वे जब 2000 पॉइंट गया है, कोई चीज़ अगर ऊपर जा रही है तो कहीं ना कहीं थोड़ा रुकना चाहिए, थकना चाहिए। क्योंकि कोई रेस में दौड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसको रुकना चाहिए। और रुकने के लिए एक ये जगह है जो 36,500 और 37,000 के बीच में है। अगर यहाँ पे 2 दिन मार्केट होल्ड करता है, उसके बाद 37,000 को तोड़ेगा, तो जो नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा वो ये होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इसने रेजिस्टेंस लिया हुआ है, ये 38,000। और ये जब भी अगर ये 2 दिन होल्ड करता है ना, तो ये 1000 पॉइंट आपको 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। हो सकता है वन डे ही मिल जाए, लेकिन एक दिन में इतना मूवमेंट होना कोई न्यूज़ है कोई। लेकिन जब इतने बड़े रजिस्टेंस को तोड़ रहा है तो बैंक निफ्टी के लिए 1000 पॉइंट लेना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो इसको मुझे लगता है कि ये 2 से 3 दिन होल्ड करेगा, उसके बाद 37,000 को अगर तोड़ेगा तो ये हमें 1000 पॉइंट वन वे मिल सकता है। ठीक है, दूसरा एक ये रेजिस्टेंस है। फर्स्ट जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 38,000 का, सेकेंड जो ये टारगेट होगा 39,000 का। ठीक है, ये दो हमारे टारगेट हैं। इसका एक रेजिस्टेंस है। और आप देखेंगे जो बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा लीड कर रहा है वो है HDFC बैंक। HDFC को अगर आप देखते हैं तो इसका भी एक रेजिस्टेंस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका रेजिस्टेंस है 1420। 1420 का ये रेजिस्टेंस तोड़ देता है। दोनों ये रेजिस्टेंस पे है। बैंक निफ्टी भी एक रेजिस्टेंस बना रहा है और HDFC बैंक भी एक रेजिस्टेंस बना रहा है। जब तक इस रेंज को नहीं तोड़ता है, अगर HDFC ने अपना 1420 को तोड़ दिया होता, डेली कैंडल उसके ऊपर होती, तो मैं कॉन्फिडेंटल होता कि हाँ, कि अब ये मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन जब ये भी एक रेजिस्टेंस पे है और बैंक निफ्टी भी एक रेजिस्टेंस पे है, तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। वेट करना चाहिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मंडे को आपको ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड लेना है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी 2000 पॉइंट वन वे ऊपर आया है, तो थोड़ा सा ये रेस्ट करेगा। ट्रेड मिले तो थोड़ा अवेयरनेस के साथ लीजिएगा, नहीं मिले तो मत लीजिएगा। जब आपका लेवल आएगा 37,000, 2 दिन होल्ड करता है, उसके बाद में अगर वो थोड़ा रेस्ट करके तोड़ेगा तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा। आप
सपोज अगर आप 2 दिन काम नहीं कर रहे हैं और आपका लेवल तोड़ रहा है, तो उस कॉन्फिडेंस से आप ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं। आपने 2 दिन ट्रेड नहीं किया, अगर आप 2 लॉट ले रहे थे, 20 लॉट ले रहे थे, जो भी आप ले रहे थे, लेकिन जब आपका लेवल आए उस दिन आपको एक बड़ी मूवमेंट मिल सकती है। हर दिन जरूरी नहीं है कि आपको ट्रेड लेना है। जिस दिन आपका लेवल नहीं आता है उस दिन आप ट्रेड मत लीजिए, ठीक है। फिर देख लेते हैं बैंकों को हम, बैंकों के कंपोनेंट और क्या कर रहे हैं। फर्स्ट है जो HDFC हाई लीड करता है। आज देखिए HDFC ऊपर था तो ये पूरी मार्केट को ऊपर लेके निकल गया, ठीक है ना। HDFC का वेटेज बहुत है, ठीक है। आप देख सकते हैं सेकंड जो लीड करता है वो है ICICI बैंक। ICICI बैंक की मार्केट कैप काफ़ी हैवी है, ठीक है। ICICI बैंक का एक यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो निकाल दिया है, ठीक है। 775 का एक रेजिस्टेंस था वो उसने निकाल दिया। अब जो इसका सेकंड फिर जो रेजिस्टेंस आ रहा है ना वो आ रहा है लमसम 830 के आसपास आ रहा है, ठीक है। ये भी ऑलमोस्ट वहीं पे रेजिस्टेंस के आसपास है, ठीक है। तो हमें ये कंपोनेंट साथ में देखना पड़ेगा कि कंपोनेंट क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें बैंक निफ्टी में ट्रेड करना पड़ेगा। क्योंकि बैंक निफ्टी अपने आप में कुछ नहीं है, कंपोनेंट जैसे काम करते हैं वैसा वो बैंक निफ्टी काम करता है। तो अगर आपको इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है तो आप बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं। आप देखिए एक्सिस बैंक को, आप देखिए 5 दिन से सेम टू सेम इसने जैसा बैंक निफ्टी में हुआ है वैसे ही काम किया। 5 दिन से ये भी वन वे जा रहा है। अब इसको कहीं ना कहीं थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा, थक गया है, कहीं ना कहीं थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। ये अगर 2 दिन होल्ड कर लेता है तो और कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि हाँ अभी 37 को तोड़ेगा तो हमें एक ही दिन में 1000 पॉइंट मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी ऐसा है कि एक दिन में 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट भी दे देगा, लेकिन मैंने पहले ही बोला है कि ये दिन सिर्फ 20% होता है। महीने में आप एक रेशो निकालने जाएंगे एवरेजन तो 80% मार्केट रेंज में होती है, 20% मार्केट वन वे हो। वन वे का मतलब हो सकता है ऊपर जाए या नीचे आए, ठीक है। इसको बोलते हैं वन वे। और रेंज में है कि 200 पॉइंट 300 पॉइंट के रेंज में घूमता रहता है। आप अगर बैंक निफ्टी का एवरेजन निकालेंगे तो 300 से 400 के पॉइंट में ये ओपन होगा और वहीं पे घूमता रहेगा, ठीक है। और जो 1000 पॉइंट है, 800 पॉइंट है, ये जो दिन आते हैं ना ये 20% है, ये हर दिन नहीं आते। आप समझिए 80% जो ऑप्शन बायर है उनको 80% वेट करना पड़ेगा, छोटे छोटे पॉइंट लेने पड़ेंगे। 80 पॉइंट के लिए काम कीजिए इंडेक्स का, ठीक है। इंडेक्स में आप 80 पॉइंट लीजिए, 100 लीजिए, 70 लीजिए, 80 लीजिए, इससे ज़्यादा उस दिन काम नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जिस दिन आपका दिन आए कि आपको लगे कि आज 1000 पॉइंट एक लेवल को तोड़ा है, काफ़ी टाइम के बाद तोड़ा है, अभी जैसे मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ, देखिए मैंने जो लास्ट वीडियो दिए थे उसके ऑलमोस्ट जो टारगेट थे वो हिट हो गए। एक टारगेट बाकी है वो है 980, ठीक है ना। क्योंकि 800 वाला हिट हो गया, आज हो गया 980 का टारगेट अभी बाकी है, उसका हम वेट कर रहे हैं। और वहाँ पे ये जाके अगर ये 37,000 पे जाता है उसके बाद ये 2-3 दिन होल्ड करे। जो हमारा टारगेट है वो शायद मंडे को अचीवमेंट हो सकता है, लेकिन ये 37,000 के अगर ऊपर निकलेगा तो हम बाइंग नहीं करेंगे, तो हम वेट करेंगे। एक बार वो थोड़ा नीचे आता है फिर हम लेंगे, ठीक है। क्योंकि काफ़ी आप देख सकते हैं यहाँ से 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर आया हुआ है, ठीक है।